Hello everyone. So today we are going to start Excel classes. Okay, so it is first day. तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि एक्सेल का जो यूजर इंटरफेस होता है वो कैसे होता है, वहाँ पे नेविगेट कैसे करेंगे. ओके, एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट डेटा टाइप्स आर देयर. मतलब कि जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप्स होते हैं, वैसे ही एक्सेल में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं. जैसे कि टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, डेट हो गया, बूलियन एंड और भी जितने भी डेटा टाइप्स हैं एक्सेल में, वो हम सब इसमें देखने वाले हैं. ठीक है. और हम देखने वाले हैं कि ऑटो फिल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, और फ्लैश फिल क्या होता है. ओके, तो एक एक करके सभी चीज़ें देखेंगे. और ये जो फाइल है इसमें आप इंटरेक्टिव एचटीएमएल फाइल है. ठीक है. पीपीटी से कुछ मतलब अच्छा ही इसमें रहेगा, क्योंकि आप इसमें सारी चीज़ों पे इंटरेक्ट कर पाएंगे. जैसे कि आप यहाँ पे ये जो पाई चार्ट वगैरह यहाँ पे दिख रहा है, इस पे भी आप देख सकते हैं. लाइक आपको दिखा रहा होगा, ये इंटरेक्टिव फाइल एकदम बनी हुई है. ठीक है. तो इस वजह से ये HTML में बनाया है. और पीपीटी में लाइक इस तरीके से आपको डेटा जो है अलाइन नहीं मिल सकता. अगर मिलेगा भी तो उसका साइज जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा पीपीटी का. और इसमें आपको एक क्विज मिलेगा जो आप कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. तो इस फाइल का लिंक मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो. ओके, सो अब हम एक्सेल पे स्विच करने वाले हैं. एक्सेल के डैशबोर्ड पे वहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा इंटरफेस कैसा होता है एक्सेल का, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है. और हम कैसे नेविगेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं. ओके, तो हमने एक्सेल को ओपन कर लिया. जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीका का इंटरफेस दिखेगा. यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करने के लिए. वर्कबुक मीन्स जो हम एक्सेल की फाइल क्रिएट करने वाले हैं उसको हम वर्कबुक या एक्सेल फाइल बोलेंगे. ओके, और इस फाइल के अंदर हम सीट्स ऐड करेंगे. ठीक, तो उनको हम वर्कशीट बोलते हैं. और गूगल में लाइक गूगल सीट्स जो होता है, जो कि एक्सेल की तरह होता है, उसमें जो सीट्स होती हैं उनको स्प्रेडशीट्स बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करने का. उसके अलावा यहाँ पे आपको कई सारे ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं. ट्यूटोरियल्स के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है मोर टेम्पलेट्स का, जैसे कि हमारे पास ये ब्लैंक वाला है. इसके अलावा यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ये आपको प्री मेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिसमें से आप इसको सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग इनको एडिट कर सकते हो. ओके, तो अभी हम होम पे जाके ब्लैंक वर्कबुक को ही सेलेक्ट करेंगे. ठीक है. आप ब्लैंक वर्कबुक जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये एक वर्कबुक ओपन हो जाएगी. जब हम वर्कबुक ओपन करते हैं तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का नेम आता है वो बुक 1 होता है, और जो सीट का नाम आता है, जो हमारे पास वर्कशीट रहेगी, उसका नाम रहेगा सीट 1. ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है. ठीक है. अगर आप इसको कंट्रोल एस करके ऐसे ही सेव कर दें तो ये इसी नाम से सेव हो जाएगा. ओके, तो आई थिंक किसी किसी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या रहता है. ओके, तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो ये जो बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं टाइटल बार. ओके, टाइटल बार में हमें क्या दिखेगा, हमारी जो एक्सेल फाइल है उसका नाम दिखेगा. एंड उसके बाद यहाँ पे आता है क्विक एक्सेस टूल बार. ये जो आपको दिख रहा है ये, और यहाँ पे रीडू और अंडू की जो दो बटन्स दिख रही होंगी, कीज. और यहाँ पे एक और मिलेगा आपको, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए. मतलब अगर हम इसमें कुछ और टूल्स को ऐड करना चाहें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कई कई सारे टूल्स आपको दिखाएंगे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में. न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, ये सारे ऑप्शन है. आप इनमें से जो जो आपको मतलब ज़रूरत पड़ते हैं तो आप इनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. जैसे हमें सेव ऑप्शन फाइल सेव करने के लिए जल्दी से चाहिए होता है, और क्विकली हमें जो टूल्स एक्सेस करने हैं उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. ओके, और इसके बाद हमारे पास कुछ
ये मेन्यू ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं टैब्स, रिबन टैब्स। ओके, तो हमारे पास पहली बात ये जो पूरा दिख रहा है आपको, इसमें जितने भी सारे मेन्यू ऑप्शंस दिख रहे हैं इसको बोलते हैं पूरे को रिबन। ओके, तो ये हमारे पास कुछ रिबन टैब्स हैं, जैसे फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, पेज लेआउट, ये सारे पास हमारे पास रिबन टैब्स हैं। ओके, तो पहला जो हमारे पास होम, तो होम में हमको लाइक यहाँ पे एक मिलता है क्लिपबोर्ड का सेक्शन, एक फॉन्ट का सेक्शन, एक अलाइनमेंट का सेक्शन, और एक नंबर का, ये मिस नंबर, ये डेटा टाइप्स यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं। ओके, तो एक ये स्टाइल का मिलता है सेक्शन। ओके, ये सेल का मिलता है, एडिटिंग का मिलता है, एड इन्स का मिलता है। ओके, और ये रिबन हो गया हमारे पास, रिबन टैब्स हो गए। इसके बाद हमारे पास आता है ये नेम बार। ओके, ये नेम बार है, जो कि नेम बार है, यहाँ पे हम लाइक फाइल में भी देख सकते हैं, जो कि यह नेम बॉक्स। ओके, नेम बॉक्स दिया हुआ है, जो कि हमें क्या दिखाता है, नेम बॉक्स, नेम बॉक्स हमें दिखाता है कि इसमें किस सेल को आपने सेलेक्ट कर रखा है, उस सेल का हमें नाम दिखाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा सेल अभी हमने सेलेक्ट कर रखा है C5, तो इसमें C बताता है कि हमारा जो कॉलम है वो हमारा C है, और 5 बताता है कि हमारा 5वां रो है। ठीक है, तो ABCD में हमारे कॉलम्स रहेंगे, और 1 2 3 4 में हमारे रोज रहेंगे। ठीक है, और इसमें टोटल कितने हमारे पास रोज होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, वो हम देखते हैं। तो इसके लिए अगर आपको एकदम लास्ट में जाना है कि इधर ऐसे ऐसे करते जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे प्रेस करेंगे कंट्रोल की, देन राइट एरो। ओके, कंट्रोल की एंड राइट एरो, तो हम एकदम राइट साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे XFD दिखा रहा है, तो हमारे पास ये टोटल कॉलम्स होते हैं 16,384, आई थिंक इतने कॉलम्स होते हैं। ओके, और यहाँ पे जो हमारे पास वापस आना है, तो हम फिर से यहाँ पे कंट्रोल के साथ लेफ्ट की प्रेस करेंगे, तो हम लेफ्ट एरो की। ओके, तो हम एकदम स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो हमारे पास इतने कॉलम्स हो गए। अब हम जाते हैं एकदम लास्ट में, कितनी रोज होती हैं, तो देख सकते हैं आप, एक हमारी सीट में 10,48,576 रोज होती हैं। ओके, तो हम इतना डेटा इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, बट हम यूजली नहीं करेंगे स्टोर इतना डेटा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो हैंग करने लगेगा। इसके लिए हमें अच्छा प्रोसेसर चाहिए इतना डेटा हैंडल करने के लिए। ओके, तो हमने देख लिया ये नेम बॉक्स हो गया, और इसमें कितनी रोज और कॉलम्स होते हैं, और ये हमारे पास एक होता है फॉर्मूला बार। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखने के लिए हम सबसे पहले इक्वल का यूज करेंगे, उसके बाद हम जो भी फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, जैसे सम का हो गया, तो हम इसको लिखने के बाद जो भी फार्मूला हम यूज करना चाहें वो हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम फार्मूला जो भी चाहें वो यूज कर सकते हैं इसमें लिख के। जैसे कि हमें इस सेल में लिखना है C3 में, तो हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लाइक यहाँ पे कोई भी फार्मूला हम लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली इसी में फार्मूला लिख सकते हैं, बट जो है हमें फार्मूला, जैसे कि हमने यहाँ पे मान लो सम का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, सम का फार्मूला हमने लगा दिया, कुछ सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें तो इस सेल में तो जीरो दिख रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें फॉर्मूला लगा है कि नहीं, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें दिखाएगा कि इस सेल में फॉर्मूला लगा है या फिर सिर्फ वैल्यू रखी हुई है। जैसे कि हम यहाँ पे नेक्स्ट सेल में यहाँ पे जीरो रखते हैं। ठीक है, अब इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है। आप ऐसे तो पता नहीं लगा सकते ना कि किसमें फॉर्मूला, किसमें लाइक वैल्यू रखी हुई है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, और इसमें जो है इसमें वैल्यू है। राइट, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला बार में क्या दिखाता है, फॉर्मूला बार हमको फॉर्मूला दिखाता है। ओके, तो हम नेक्स्ट अब देखने वाले हैं इसमें जो जो ऑप्शंस होते हैं वो हम देखने वाले हैं। जैसे क्लिप बोर्ड, हमें क्लिप बोर्ड क्या देता है, आप क्लिप बोर्ड अगर अपने लाइक कंप्यूटर में इनेबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप विंडो की के साथ वी, ये वाली जो वी होती है वैन वाली, इसको, ओके,
तो इसको विंडो की के साथ प्रेस करेंगे, विंडो की प्लस वी। सो आपके पास ये लाइक इनेबल करने का ऑप्शन आ जाएगा क्लिपबोर्ड का, तो वहां से आप इनेबल कर सकते हैं। अब आप वहां से इमोजीज वगैरह आप कहीं पे यूज करना चाहें तो इमोजीज भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो वहां से आपको जो भी कॉपी करेंगे कंटेंट वो भी आपको दिख जाएगा क्लिपबोर्ड में, ठीक है। तो अब क्लिपबोर्ड में हमको यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। जैसे कि हमने कोई कंटेंट कॉपी किया, अब इसको हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये पेस्ट करने का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। इसमें कई सारे हमारे पास पेस्ट ऑप्शन हैं जिनको हम आगे चल के देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्लिपबोर्ड में क्या मिल जाता है, पेस्ट ऑप्शन मिल जाते हैं, ओके। और यहाँ पे हमें लाइक कट का ऑप्शन मिलता है, कॉपी का ऑप्शन मिलता है, और हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का मीन्स किस फॉर्मेट, किसी का फॉर्मेट अगर हमें लाइक क्रिएट करना है तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं, ठीक है। लाइक यू कैन सी सेलेक्ट कंटेंट विद योर फॉर्मेटिंग यू लुक, और मतलब किसी का कंटेंट वगैरह कॉपी कर, फॉर्मेट वगैरह कॉपी करना उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉन्ट। तो हमें लाइक किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, बोल्ड करना है, या फिर इसको अंडरलाइन करना है, या फिर उसको फॉन्ट को इंक्रीज करना है, या उसके फॉन्ट को डिक्रीज करना है, फॉन्ट कलर क्या रखना है, बैकग्राउंड कलर क्या रखना है। सो ये सब चीज़ें हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग, ओके। तो हम यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अलाइनमेंट में हम लाइक टेक्स्ट को ऊपर नीचे जैसे सेल में है जो हमारा वैल्यू बाय डिफॉल्ट, नीचे वाला जो बॉर्डर रहेगा उससे एकदम मतलब उससे थोड़ा सटा सा रहेगा वैल्यू, उससे थोड़ा मतलब उसके पास में थोड़ा वैल्यू रहेगा। जैसे अब हम इसको बड़ा कर दें तो एकदम देख सकते हो ये नीचे वाला जो हमारा बॉर्डर है उसके पास रह रहा है। अगर आपको इसको मिडल में रखना हो तो ये वाला सेल सबसे ऊपर रखना हो तो यहाँ से आप सबसे ऊपर रख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपको लाइक लेफ्ट अलाइन करके रखना है। जो हमारा टेक्स्ट होता है हमारा डेटा टाइप इसमें, वो हमारा लेफ्ट बाय डिफॉल्ट अलाइन रहता है, ओके। अगर मिडिल में करना है या फिर राइट में करना है, ये आप खुद से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो अलाइनमेंट की, मतलब इसको खुद से अलाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके डेटा टाइप्स, इसमें कौन कौन से हमको डेटा टाइप मिलते हैं, ओके। तो जनरल मीन्स हम कोई भी स्पेसिफिक डेटा टाइप हम किसी कॉलम में असाइन नहीं कर रहे, ओके। तो इस जनरल में हमें कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं होता, हम उसमें जो भी रखेंगे तो वो उसको अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है डेटा टाइप नंबर। तो नंबर में क्या आता है कि जैसे हमें 1 2 3 4 कुछ रखना है तो उसमें नंबर डेटा टाइप यूज करेंगे। जैसे कि हमको नेक्स्ट है करेंसी। तो हमें अगर लाइक करेंसी रखनी है डॉलर या फिर रुपीज, तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, करेंसी। जहाँ पे लाइक हम किसी कंपनी का रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर हम कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे हम करेंसी का यूज करेंगे। अकाउंटिंग क्या है, लाइक अकाउंटिंग भी उसी तरीके से हम लाइक करेंसी की तरीके से ही वर्क करता है। तो इसमें अकाउंटिंग यूज करेंगे जहाँ पे हम अकाउंटिंग रिलेटेड काम कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट वन शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट में क्या होता है कि आपको लाइक डेट विद मंथ एंड ईयर, ये सभी चीजें हमको किस में दिखेंगे, नंबर में दिखेंगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, शॉर्ट डेट। लॉन्ग डेट में क्या होगा कि हमको जो मंथ नेम है वो हमको दिखेगा किसमें, लाइक नेम, सॉरी, जो हमारा मंथ होगा वो उसका नेम दिखेगा। डेट तो जैसे 26 है तो 26 दिखेगा। मंथ अगर जून चल रहा है तो जून दिखेगा, एंड 2026, तो वो होगा लॉन्ग डेट, ओके। एंड नेक्स्ट हमारे पास डेटा टाइप है टाइम। तो इसमें क्या है, लाइक टाइम हमारा दिखाएगा जैसे कि आर हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है, जैसा आप देखना चाहो, ओके। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज। तो इसमें हमें लाइक परसेंटेज जहाँ पे लाइक किसी के परसेंटेज मार्क्स निकालने हैं, ठीक है, परसेंट ग्रोथ निकालने हैं, तो वहाँ पे हम परसेंटेज का यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शन। लाइक कहीं पे हमको चाहिए होता है किसी चीज़ का रेशियो निकालना, तो वहाँ पे हम फ्रैक्शंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक। साइंटिफिक मीन्स पावर वगैरह हम जहाँ पे यूज करेंगे, लाइक टू डी, जहाँ पे 2 की पावर या 3 पावर, मतलब कोई भी नंबर पे हमको पावर रखना होगा तो हम वहाँ पे यूज करेंगे साइंटिफिक, ओके। नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट। तो हमारा टेक्स्ट जो है उसमें हम लाइक स्ट्रिंग वैल्यूज रखने वाले हैं, तो वो हो गया हमारा टेक्स्ट, ओके। अब हम देखते हैं कुछ लाइक चीज़ें जो कि हमारे लाइक डेटा टाइप से ही रिलेटेड हैं। जैसे कि
हमारा हो गया टेक्स्ट वैल्यू। टेक्स्ट वैल्यूज हमेशा क्या रहती हैं, लेफ्ट अलाइन रहती हैं। ओके, जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा लेफ्ट अलाइन रहेगा। नंबर्स अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो वो क्या रहेंगे, नंबर्स और डेट वो हमारे राइट साइड में अलाइन होंगे। और लॉजिकल वैल्यू जैसे ट्रू फॉल्स हो गई तो वो क्या रहेंगी, सेंटर में अलाइन होंगी। देख एक बार जरा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको थोड़ा सा अगर बड़ा कर लें, एंड दिस, ओके। तो अब हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं जो कि हमारा मान लेते हैं ये हमारा टेक्स्ट है, तो ये बाय डिफॉल्ट देख रहे हैं आप किस साइड में, लेफ्ट साइड में अलाइन हो रखा है। यहाँ पे लाइक हमारा अलाइनमेंट कोई भी सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में बाय डिफॉल्ट अलाइन हो रखा है। अब नेक्स्ट वाले हम क्या करते हैं, एक नंबर रख लेते हैं, ठीक है। ये नंबर है हमारा, इसको देख रहे हो कि ये राइट साइड में अलाइन हो रहा है। अगर इसमें हम नेक्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं 10/02/2023, ओके। तो हमने यहाँ पे एक डेट रखी है, ये डेट भी देखो हमारी राइट साइड में अलाइन हो रखी है, ओके। एंड नेक्स्ट वन देखते हैं हम। अब देखते हैं लाइक हमारे पास टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब बूलियन, यस ट्रू, टी ओके ट्रू। तो यहाँ पे देख रहे हो ये ट्रू हमारा जो बूलियन वैल्यू है ये हमारा सेंटर में जा रहा है, ओके। तो हमने देखा कि लाइक बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप्स का अलाइनमेंट किस तरीके से होता है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट वन, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो स्टाइल का है। यहाँ से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कई सारे रूल्स पहले से होते हैं, जैसे हाईलाइट करना है किसी सेल को, लेस देन ग्रेटर देन, ये मतलब इनमें से किसी कंडीशन लगा के तो हम यहाँ से उस कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे वैल्यू देंगे, कितनी वैल्यू लेस देन में अगर देना है कि हमें ये नंबर अगर इस नंबर से कम है तो उसकी फॉर्मेटिंग ऐसी हो जाए, मतलब रेड कलर हो जाए या बैकग्राउंड चेंज हो जाए, जो भी करना है आप उसका उसको सेट कर सकते हो या अपने हिसाब से न्यू रूल्स क्रिएट कर सकते हो। ये सभी हम चीज़ें नेक्स्ट जो आने वाली क्लासेस हैं उनमें देखेंगे, बट अभी हम लाइक इंट्रोडक्शन है तो हम इसमें लाइक एक एक तरीके से सिर्फ सिंपली हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल, अगर आपके पास कोई दिया हुआ डेटा है उसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो आपको सारे सेल्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा चेंज हो जाएगा, एक टेबल के फॉर्मेट। या फिर आप चाहें तो कंट्रोल टी को प्रेस करके उसको टेबल बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ मान लो डेटा है, ठीक है। हम तो इसको सेलेक्ट करते हैं, हाँ तो ये सेलेक्ट हो गया। इसको अगर टेबल में क्रिएट करना है तो हम इसको टेबल जो भी हमको फॉर्मेट अच्छा लग रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो हमारे पास ये देख रहे हो ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, आप इसको एडिट करना चाहें कर सकते हो, ओके। इसके बाद आता है सेल। तो इसमें क्या करना है कि आप अगर कोई सेल मतलब कॉलम इंसर्ट करना चाहें, सेल इंसर्ट करना चाहें, रो इंसर्ट करना चाहें, वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो सीट भी इंसर्ट कर सकते हो, ओके। अगर आपको डिलीट करना है रो कॉलम सेल्स को तो आप यहाँ से उनको भी डिलीट कर सकते हो, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज फॉर्मेट। तो हम लाइक उन फॉर्मेट में उनका लाइक क्या साइज रहेगा, सेल का साइज, हाइट, मतलब इसका जैसे कॉलम का हाइट हो गया, बिर्थ हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज एडिटिंग। तो हम इसमें लाइक यहाँ से सम, एवरेज, ये सारे फार्मूलाज फंक्शंस को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से लाइक सीरीज वगैरह, जस्टिफाई, फ्लैश फिल वगैरह ये सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज यहाँ से लाइक फॉर्मेटिंग। आपको अगर जैसे कि हम कोई भी कंटेंट कॉपी करें किसी जगह से तो उसकी फॉर्मेटिंग भी हमारे साथ उस कंटेंट के साथ साथ में कॉपी हो जाती है, ठीक है। तो उस फॉर्मेटिंग को अगर क्लियर करना तो यहाँ से आप यहाँ से सारी की सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। कभी कभी लिंक्स लगी होती हैं किसी टेक्स्ट पे तो लिंक भी क्लियर कॉपी होके आ जाती हैं। लिंक क्लियर करने के लिए क्लियर हाइपर लिंक्स का यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन इज फिल्टर। तो आपको दिया हुआ डेटा लाइक असेंडिंग ऑर्डर में फिल्टर करना है तो ए टू जेड, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है जी टू ए वाला यूज करेंगे, ओके। आप अगर खुद से कुछ सॉर्ट के रूल्स बनाना चाहते हो तो कस्टम सॉर्ट का यूज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट वन इज फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आप
कोई वैल्यू, जैसे कि हमें यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, इसको फाइंड करना है कि ढेर सारा डेटा दिया है उसमें फाइंड करना, तो कंट्रोल F प्रेस करें तो हमारे पास फाइंड का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू, तो ये ट्रू को हमारा फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो ये देखो हमारा ट्रू जो है ये फाइंड कर लिया। ओके, हम इसको अगर रिप्लेस करना चाहते तो हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, किस वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है, जैसे फॉल्स के साथ, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे फॉल्स एंड रिप्लेस, तो हमारा देखो ट्रू जो था फॉल्स के साथ रिप्लेस हो गया। ओके, तो ये फाइंड और रिप्लेस ऐसे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन एड इन्स। तो हम यहाँ पे जैसे कि ब्राउजर में एक्सटेंशंस ऐड करते हैं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे काफ़ी सारे एड इन्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर चैट जीपीटी ऐड करना चाहे, ऑटो पायलट, पाइथन जो भी ऐड करना चाहे, हम वो एड इन्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।